डिमिट्रियोर के लास्ट एपिसोड में रोमन डिमिट्रियोर के सोल्जर्स एक और शहर पर कब्जा कर लेते हैं जहां पर एक टेलीपोर्टेशन गेट होता जो यूज करके वो सीधा वल्हाला के कैपिटल में जा सकते थे। लेकिन वहां पर वो वल्हाला के किंग से कांटेक्ट करते हैं और वल्हाला का किंग बहुत ही एरोगेंटली और रोमन को मॉक करते हुए कहता है कि हमने वो टेलीपोर्टेशन गेट पहले ही तोड़ दिया था, आखिरकार तुम कर ही क्या लोगे। और उसके बाद वो कहता है कि जिस रिबेलियन का सहारा लेकर तुम आगे बढ़ने की सोच रहे थे वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वल्हाला के किंग ने नॉर्थ साइड को अबैंडन कर दिया था और वो जा रहा था हरनाड में जहां पर वो रिबेलियन को खत्म करने वाला था। वहां पर उसने अपने 1 मिलियन सोल्जर्स भेजे थे जिसके खिलाफ रिबेलियन के सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स थे। अब वहां पर रिबेलियन के जो सोल्जर्स होते हैं वो 10 दिन तक उनको रोक पाते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद वो उस डिफेंसिव वॉल को पार करके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब रोमन इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है कि वल्हाला किंग ने उसे चैलेंज किया है। अब आगे ये सारी बातें होने के 2 दिन बाद हरनाड में जहां पर रिबेलियन आर्मी उन्हें अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर काउंट गोमेज खड़े होते और वो एक एक करके दीवार को तोड़ रहे थे, जिसके बाद वो सारे के सारे रिबेलियन को खत्म कर सकते थे। और वो मनी मन सोच रहा था कि एक बार बस हम सारे रिबेलियंस को या रिबेलियन सोल्जर्स को खत्म कर दे, उसके बाद रोमन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो भागेगा कहां पर। उसके बाद ये 1 मिलियन सोल्जर्स जाएंगे और रोमन को हरा देंगे। और वो वहां पर खड़ा होकर बहुत ही एरोगेंटली सोच रहा था कि अगर ड्यूक वीटो ने वल्हाला की इंपीरियल फैमिली का साथ दिया होता तो अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकते थे, एक ऐसी जिंदगी जो वेल्थ से भरी हुई थी, लग्जरी थी, ऑनर था, सब कुछ। लेकिन न जाने क्यों उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां पर उसकी मौत लिखी थी और कुछ नहीं। लेकिन तभी वहां पर उसके पास एक इमरजेंसी सिग्नल आता है और वो सोचते कि ये क्या है, इस टाइम पर ऐसा क्या हो सकता है। और वहां पर आवाज आती, काउंट गोमेज अभी के अभी अपने फोर्सेस का एक पोर्शन यहां पर लेकर आओ, अभी के अभी। और वो सोचता है कि आखिरकार हुआ क्या है वहां पर, क्या मतलब तुम्हारा कि एक फोर्स वहां पर लेकर आऊं। हमारा गोल हमारी आंखों के सामने है, हम बस उसे अचीव करने ही वाले हैं। अगर अब हम अपनी फोर्सेस को पीछे खींचते हैं तो शायद रिबेलियंस को एक फाइटिंग चांस मिल जाएगा और हम उसे दोबारा नहीं हरा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से ऑर्डर आता है कि मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया है, ये कोई सजेशन नहीं है, अभी के अभी लेकर आओ। और ये ऑर्डर सीधा इंपीरियल फैमिली से आया है, अगर तुम भी मरना नहीं चाहते हो तो ऑर्डर्स को फॉलो करो और कुछ नहीं, अभी कभी उसे लेकर आओ। और वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, हमारा गोल हमारे सामने है, आखिरकार रोमन ने ऐसा क्या किया है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। 4 घंटे पहले का सीन जहां पर एक इंसान मार खा रहा था और ये और कोई नहीं, उनमें से एक इंसान था जिन्होंने वल्हाला की कैपिटल सिटी में आवाज उठाने की कोशिश की थी, मैरिन सिटी सेंट्रल प्लाजा, जहां पर मार्की बेल्फिर सबके सामने उसे सजा दे रहे थे। कुछ सोल्जर्स खड़े थे और तो और वो कहता है कि देखो वल्हाला के लोगों, तुम सबका यही होगा अगर तुम बगावत करने की सोचोगे तो। इसकी इतनी हिम्मत हुई कि इसने इंपीरियल मैजेस्टी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी, उनके फैसलों पर सवाल करने की हिम्मत की थी। और उसके बाद वो वहां पर मारा जाता है और मार्की बेल्फिर कहता है कि अगर तुम अपने देश से गद्दारी करोगे तो यही होगा। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अगले सोल्जर को लेकर आओ। पीछे से सोल्जर यस सर कहकर वहां चला जाता है, लेकिन उसके बाद वहां पर एक और सोल्जर आता है जो कहता है कि हमें अभी अभी एक ऑर्डर मिला है इंपीरियल पैलेस से। वो ऑर्डर को सुनता और कहता है कि हमें वापस जाना है, लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ है। आखिरकार रोमन ने ऐसी कौन सी ट्रिक खेली है जिसकी वजह से अब हमें अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना पड़ेगा। और वो बताता है कि पूरे पूरे वल्हाला में हर जगह साइमल्टेनियसली अटैक्स हो रहे हैं और वो भी बहुत ही मिस्टीरियस अटैक्स जिनका रीजन अभी तक किसी को नहीं पता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार ये अटैक्स थे क्या। ईस्टर्न वल्हाला के एक शहर केर्न में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग हुड पहनकर भागते हुए आ रहे थे। उसमें से एक इंसान ऑर्डर देता है कि यूनिट 1 राइट में जाओ और यूनिट 2 लेफ्ट में जाओ। अब वो सब वहां पर जाते हैं, वहां पर सोल्जर्स खड़े होते, एक तरफ होती है आर्मरी और दूसरी तरफ होते हैं ग्रेन रिसोर्सेज। वहां पर वो जाते हैं, सोल्जर्स को मारते हैं और आर्मरी को खोल देते हैं ताकि लोग वहां से हथियार उठा सके और एक और रेबेलियन शुरू कर सके। और जहां पर सारा का सारा अनाज होता है वहां पर आग लगा देते हैं। अब वल्हाला के लोग उठते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, बिल्डिंग तबाह हो रही हैं। और वहां पर वो जितने भी आदमी आए थे जिन्होंने हुड पहना हुआ था वो सब कहते हैं कि वल्हाला के लोगों कभी मत भूलना कि इंपीरियल फैमिली ने क्या क्या एट्रोसिटीज की थी। जब लोग वहां पर प्यार से बात करने के लिए गए थे, अपनी बात रखने के लिए गए थे, उन्हें वहां पर मार दिया गया था।
वल्हाला किंग पागल हो चुका है, अब हमें अपने शहर को, अपने कंट्री को, अपने एम्पायर को खुद बचाना होगा। वल्हाला की फाइटिंग स्पिरिट, एक वॉरियर स्पिरिट जो होती थी, वो हमें खुद वापस लेकर आनी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस एम्परर की पागलपन में हम सब मारे जाए, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो हमारे बच्चे और बाकी सारे लोग एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। उसके बाद वहां पर सोल्जर्स भागते हुए आते जो कहते हैं कि इन्हें जल्दी से पकड़ लो, लेकिन वो स्माइल करता है और वहां से भाग जाता है। सोल्जर उसे रुकने के लिए कहते, लेकिन ऑब्वियसली वो वहां पर क्यों रुकेगा। वो भागते और अचानक से ही हवा में गायब हो जाते, क्योंकि रोमन ने उन्हें ये टेक्निक सिखाई थी। अब सोल्जर्स वहां पर कंफ्यूज रह जाते कि ये हवा में कहां गायब हो गए, और वो दूर कहीं से सारे सोल्जर्स को कंफ्यूजन में देख रहे थे। और अब बताया जाता है कि ये एक वेल थॉट आउट प्लान था, जहां पर कुछ लोग इंस्टिगेट करेंगे और कुछ सोल्जर्स को चकमा देंगे और वहां पर लोगों को भड़काएंगे। और ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्हें मार्शल आर्ट सिखाया गया था, और तो ये हाउस सेक्ट के मेंबर्स थे, जो कि स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप है जो खुद रोमन ने बनाया था। उसके बाद एक और शहर का नाम बताया जाता है जहां पर एक और रिबेलियन शुरू हो गया था, जो कि ईस्टर्न वल्हाला में ही था। वहां पर ग्रेनरीज को तबाह कर दिया गया था, जला दिया गया था। अब रोमन अपने एक थ्रोन पर बैठा होता है, जहां पर क्रिस उसके साइड में खड़ा होता है और उससे एक सवाल करता है कि माय लॉर्ड, वल्हाला के लोगों का उसके राजा से पहले ही दिल उठ चुका है। अगर इस सिचुएशन में अगर हम ये करते हैं कि इस टर्मोइल का फायदा उठाकर हम ये रिवील कर देते कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, तो लोगों को शायद कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर उनके इमोशंस का यूज कर सकते हैं, ताकि वो हम पर उंगली उठा सके कि ये बाहर से दुश्मन आए हैं और ये हम पर हमला कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। और रोमन उसकी तरफ देखकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस टाइम पर लोगों के लिए सच मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि राजा रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, जो कि हमें पता है कि वो बेवकूफ है। और उस टाइम पर क्रिस कहता है कि लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और रोमन उसे कहता है, क्रिस भूलो मत, हमने रिबेलियंस का साथ दिया था, लेकिन ये हमारी दिक्कत नहीं है। वल्हाला एक फॉरेन नेशन है, हमारा नहीं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें डिमिट्री के फ्यूचर की और उसकी प्रॉस्पेरिटी को ऊपर रखना है। और तब क्रिस की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि बहुत बार लोग दूसरों की मदद करते वक्त ये सोचते हैं कि उनकी दिक्कतें हमारी दिक्कत है, लेकिन रोमन उसे याद दिलाता है कि हमने जो कुछ भी किया था वो सब अपने फायदे के लिए किया था, ना कि किसी और के लिए। ना तो हमें वल्हाला से कोई मतलब है, ना ही उसके लोगों से कोई मतलब है। हम यहाँ पर अपना पर्पस सर्व करने के लिए आए थे और कुछ नहीं। और इसके बाद वो कहता है कि अब हमें अपना ऑल्टरनेटिव प्लान शुरू कर देना चाहिए, जो हमने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था। और उस टाइम पर रोमन वल्हाला के एम्परर के बारे में सोच रहा था, जब उसने ये कहा था कि मैं देखता हूं तुम क्या ही कर लोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ डिमिट्री के सबसे बड़े प्रिंस हो, तुम्हारी क्या औकात है। और अब रोमन उसे दिखाना चाहता था कि वो क्या कर सकता है। और इस टाइम पर हमें ड्यूक वीटो दिखाया जाता है, जो कि लड़ रहा था और उनके पास एक चांस आ गया था कि शायद वो सोल्जर से लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स को पीछे खींच लिया गया था। रोमन सोचते हैं कि ड्यूक वीटो, द रिबेल्स, उसके बाद हर जगह से एक नया रिबेलियन शुरू होगा। क्या तुम्हें सच में अब भी लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? हर तरफ लड़ाई हो रही थी और वल्हाला किंग अब थोड़ा सा पैनिक करने लगा था। और रोमन मनी मन सोचता है कि तुमने एक गलत ओपोनेंट को चूज कर लिया था। मैं सिर्फ डिमिट्रीज का एल्डेस्ट सन नहीं हूँ, मैं वो इंसान हूँ जिसने पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन्स को निगल लिया था, सिर्फ और सिर्फ पावर और अपने दम पर। मैं हेवनली डीमन हूँ। उस टाइम पर हमें हेवनली डीमन की एक शैडो दिखाई जाती है, जिसके सामने वल्हाला किंग बस कुछ नहीं, चींटी लग रहा था। अब वल्हाला किंग के सामने, जहां पर उसके सारे एडवाइजर्स खड़े होते थे, वहां पर मार्की बेल फिर उसे बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अटैक्स के बारे में नहीं है, उन्होंने ग्रेनरीज को भी तबाह कर दिया है। मतलब आगे जाकर खाने की भी बहुत दिक्कतें होंगी, हमें अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ रहा है। और तो और हमें और सोल्जर्स को भी वापस बुलाना पड़ेगा, ताकि हम इस अलग अलग जगह पर भी रिबेलियन को खत्म कर सकें और सारे के सारे सिटीजन्स को शांत कर सकें। और इस टाइम पर मार्की बेल फिर बस ये सोच रहा था कि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि रोमन ऐसा कुछ करेगा। और इस टाइम पर अगर हम सोल्जर्स को वापस बुलाते हैं तो हम नॉर्थ को भी हार जाएंगे, हरनार्ड को भी हार जाएंगे, दोनों टेरिटरी हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और अगर हम नहीं करते हैं तो और भी ऐसी नई टेरिटरीज बन जाएंगी जहां पर रिबेलियन शुरू हो चुका है, और उसके बाद हमें सोल्जर्स को वहां पर भेजना होगा। और इस बीच में रोमन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और उस टाइम पर वल्हाला किंग बस ब्लैंक स्टेयर्स उन्हें दे रहा था और उसे भी नहीं पता था कि आखिरकार करना क्या है। तभी वहां पर एक सोल्जर आता और कहता है कि हम एक मैजिक कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है रोमन की तरफ से।
और जब मार्की बेल्फिर उससे बात करने के लिए जाता है तो उसे कहता है कि रोमन डिमिट्री, क्या तुम सच में ये इंटेंशन रखते हो कि तुम इस प्लान को एंड तक पूरा करोगे? क्या तुम्हें सच में डिमिट्री यानी अपने एम्पायर की सेफ्टी के बारे में कोई चिंता नहीं है? और रोमन उससे कहते हैं कि आई बिलीव हमारी जो लास्ट बात हुई थी उससे वल्हाला और डिमिट्री का जो रिलेशनशिप था वो एस्टेब्लिश हो चुका था कि हम दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, तुमने अपनी पूरी जी जान लगाई है मुझे बर्बाद करने की, और अब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बर्बाद ना करूं। और उस टाइम पर मार्की बेल्फिर देखता है वल्हाला के राजा की तरफ और उसे समझ में आ जाता है कि वल्हाला के राजा ने सब कुछ उस पर छोड़ दिया है और अब मार्की बेल्फिर को अपना रोल फुलफिल करना होगा और उसे खुद रोमन डिमिट्री से डील करनी होगी और बात करनी होगी। और मार्की बेल्फिर उसे कहता है कि वेल, तुमने कहा था कि अब वल्हाला और डिमिट्री एक ऐसे रास्ते पर आ चुके हैं जहां से वो वापस नहीं जा सकते। और तो और एक बात याद रखना कि हम इसे सप्रेस तो कर ही लेंगे, लेकिन तुम्हारे जो ये एक्शंस हैं वल्हाला की फाउंडेशन को गिराने के, ये हमारी दुश्मनी को, रिवेंज की इच्छा को और ज्यादा बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें एक गारंटी दे सकता हूँ कि हरनाड में जो रिबेलियन था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और तो सनसेट से पहले वो सारे रिबेलियंस खत्म कर दिए जाएंगे और इसी के साथ तुम्हारी पैथेटिक स्ट्रगल जो है ये भी फेल हो जाएगी। और उसके बाद रोमन एक ऐसी बात कहता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोमन कहता है कि शुरुआत से मुझे पता था कि 2 लाख सोल्जर्स तुम्हारे 1 मिलियन सोल्जर्स के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था ये रिबेलियंस कभी नहीं जीतेंगे और इसीलिए मैंने इस टाइम पर रिबेलियंस को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। वो मेरी दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी एम्पायर के सिटीजन्स थे, वो मेरे कुछ नहीं थे, ना कभी होंगे। और अब रोमन उसे कहता है कि मैं बस उस टाइम का इंतजार कर रहा हूं जब मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जो तुम्हारे किंग ने मुझसे पूछा था कि आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं जब तुम्हारी चीखें निकलेंगी।